अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग काम कर रहे हैं तो फिर मैंने झाड़ू लगाया और झाड़ू लगाने के बाद घर की सफाई हो रही है तो मैं भी सफाई करने लगी और सुबह के बज गए थे 10 तो मैं काम में लग गई। और आज मेरे थोड़ी देर से काम शुरू हुआ था इसीलिए थोड़ी देर हो गई है। और वैसे भी तुम्हारे भाई घर पे होते हैं तो मुझे काम में थोड़ी देर ही लगती है क्योंकि उनके जाने के बाद मैं काम शुरू करती हूँ। फिर मैंने वॉशिंग मशीन लगाई और कपड़े सारे बहुत जमा हो गए थे इसलिए मैंने कपड़े धोए और कपड़े धोने के बाद थोड़ा और काम भी था इसलिए मैं जल्दी जल्दी कपड़े धोने लगी। और घर में ढेर सारे कपड़े होने से थोड़ी हमें भी परेशानी रहती है कि जल्द से जल्द पहले हम काम ख़त्म कर लें। तो कपड़े धोने लगे और हम लोग आज जाने वाले थे बाहर दोपहर में इसलिए मैं भी जल्दी जल्दी काम शुरू करने लगी क्योंकि हमें जाना है आज मज़ार शरीफ पे जो हमारे गांव में ही है। और देखो मैंने कपड़े भी धो लिए हैं और काफ़ी ढेर सारे कपड़े हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी धो रही हूँ। और फिर हम थोड़ी देर धूप निकलती है और थोड़ी देर में धूप चली जाती है इसीलिए मैं कपड़े में भी वॉशिंग मशीन में ही सुखा लेती हूँ। और फिर मैंने आंगन को साफ़ कर लिया और आंगन में ढेर सारी मिट्टी आ जाती है क्योंकि अभी बारिश का मौसम है। देखो मेरे आंगन में कितनी सारी मिट्टी आ गई थी क्योंकि यहाँ पे कच्ची दीवार है इसीलिए वहाँ से मिट्टी गिरा करती है। तो मैंने भी सारा आंगन साफ़ किया, घर का काम निपटाया और फिर मैं आ गई अंदर और अंदर भी सारा काम ख़त्म कर लिया था। और आज मुझे थोड़ी देर हो गई काम में और फिर मैंने बनाई सैंडविच। मेरे पास टोस्टर नहीं है इसलिए मैंने तवे पर ही सेक ली सैंडविच को और थोड़ी इसमें सेकी क्योंकि हमें जाना है बाहर तो थोड़ी जल्दी थी इसीलिए दोनों में पका ली मैंने सैंडविच। और ये देखो मेरी सैंडविच भी बन के तैयार हो चुकी है। और फिर हम लोग ने निकलने की तैयारी की और इतने में ही बारिश शुरू हो गई तो फिर हम रुक गए। और बारिश में बाहर जाना थोड़ी दिक्कत थी इसलिए हम रुके। और फिर जब बारिश रुकी उतनी ही देर में हमारी बिटिया जग चुकी थी तो थोड़ी देर मैंने उसे भी खेलने के लिए रखा। देखो हमारी गुड़िया कैसे खेल रही है। और अब तो उन्हें भी बहुत ही हम लाड प्यार से रखते हैं। देखो हमारी गुड़िया को, हमारी गुड़िया भी खेल रही है। आपको इनका नाम जानना हो तो मुझे कमेंट करना। और फिर बारिश रुक गई थी तो मैंने आंगन साफ किया। ये देखो हमारे यहाँ बारिश आज सुबह से शुरू है। ये देखो मैंने आंगन साफ करके मैं अब जा रही हूँ मज़ार शरीफ पे। तो मैं तैयार हो गई और तुम्हारे भाई भी तैयार हो चुके थे तो हम लोग निकल रहे थे मज़ार शरीफ पे जाने के लिए। वो है ना कि मज़ार शरीफ पे जाने से दिल खुश हो जाता है, हमें सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। इसीलिए हमारे पास जब भी टाइम हो तो हम यहाँ वहाँ घूमने के बजाय हम जाते हैं मज़ार शरीफ पे। और ये हम पहुँच भी गए और यहाँ देखो काफ़ी सारी भेड़ बकरियाँ है और खुला वातावरण है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ आके काफ़ी सुकून मिलता है हमें भी इसीलिए हम बार बार यहाँ पे आते हैं और हमें अच्छा लगता है। और बारिश के कारण काफ़ी यहाँ पानी भर चुका है। ये सिद्दीक शाह बाबा का दरबार है। और वलियों में वो तासीर देखी बदलती हुई, हज़ारों की तकदीर देखी। यहाँ पे काफ़ी ऐसे किस्से हैं जो काफ़ी लोग जो चल भी नहीं सकते थे वैसे भी यहाँ आके चलने लगे हैं। और जो बीमार हो उसे भी यहाँ शिफा मिलती है।
अल्लाह पाक हम सबको शिफा दे और कामयाबी दे। अल्लाह हम सबको खुश रखे। और ये देखो गाइस, काफ़ी सारा पानी भर चुका है और अभी काफ़ी हरियाली हो चुकी है। तो भेड़ बकरियाँ भी यहाँ चरने को आती है। और हम थोड़ी देर वहाँ रुके और रुकने के बाद हमने नाश्ता किया। और नाश्ता करने के बाद हमारी बिटिया को सलामी की। उनको सलामी करवा देने के बाद हो चुका था लोबान का समय। तो वहाँ लोबान हुआ और लोबान होने के बाद हम लोग थोड़ी देर दुआ खैर की। सबने दुआएं मांगी और माँ ने भी अपने लिए और हमारे लिए, सबके लिए दुआएं की। और माँ ने कहा कि हमें यहाँ बार बार आना हो चाहिए ताकि दिल को सुकून मिले। इसी तरह से आज हमारा पूरा दिन गुजरा और सिद्दीक साहब बाबा हमें यहाँ बार बार बुलाए, ऐसा हुक्म हमें करते ही रहे। और जब भी हम यहाँ आते हैं काफ़ी सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी खुशी मिलती है यहाँ आने के बाद। अस्सलाम वालेकुम।